हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस एक वीडियो में हम कंप्लीट फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। आप अपने लोकल पीसी या कंप्यूटर लैपटॉप में इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको अपने लैपटॉप में ही ऑफलाइन क्रिएट करूंगा। पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद इसको हम ऑनलाइन करना भी सीखेंगे और गूगल पे इसको लाइव भी करेंगे। तो यहाँ पे 7 स्टेप्स मेरे लिखे हुए हैं, 7 स्टेप्स टू मेक फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें नंबर 1 पे है इंस्टॉल ज़ेम सर्वर। सबसे पहले हम ज़ेम सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, थर्ड फ्री थीम और प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, फोर्थ हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जो हमने सेल करनी है, उसके बाद चेकआउट फॉर्म को भी कस्टमाइज़ करेंगे और फिर ऑफलाइन बैकअप कैसे लेते हैं, ऑफलाइन बैकअप हम लेंगे इसका, और फिर फाइनल स्टेप जो होगा इसको हम ऑनलाइन होस्ट करेंगे डोमेन और होस्टिंग लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट का डेमो है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह की वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे विद इन मिनट्स। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट की पूरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओपन होगी। उसके बाद अगर आपने बाई करनी है, ऐड टू कार्ट पे कस्टमर क्लिक करेगा, डायरेक्ट चेकआउट भी कर सकता है। यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करके, बिलिंग डिटेल फिल करके ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ये सिंपल सी वेबसाइट होगी जिसको हम ऑफलाइन क्रिएट करेंगे और फिर इसको ऑनलाइन करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है इंस्टॉल ज़ेम सर्वर। तो सबसे पहले आपने ज़ेम सर्वर जो है डाउनलोड करना है और फिर उसको इंस्टॉल भी करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप मेरी डायरेक्ट वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं madhuwebtech.com, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे 2 लिंक मैंने दिए हुए हैं ज़ेम को डाउनलोड करने के। अगर पहला जो लिंक है वो वर्क ना करे तो आप सेकंड से डाउनलोड कर सकते हैं ज़ेम को। तो यहाँ से आप गूगल ड्राइव से ज़ेम को डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। बज़ दफ़ा चूँकि ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है वो प्रॉब्लम करती है, तो आप यहाँ से गूगल ड्राइव से ईज़िली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप जो है वो वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो वर्डप्रेस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। wordpress.org इनकी ऑफ़िशियल साइट है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस को जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको आप डाउनलोड कर दें। मैं अभी डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ वर्डप्रेस को। और ज़ेम मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं इन विंडोज़ को क्लोज़ करता हूँ और चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे दिस पीसी में डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर आई थिंक ज़ेम सर्वर पड़ा है। मैं इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दूँगा। नीचे जो है वो डाउनलोडिंग हो रही है अभी वर्डप्रेस की। तो ज़ेम सर्वर चूँकि इसका जो टोटल साइज़ होता है वो 150 एमबी के अराउंड होता है। तो इस पे डाउनलोड करने के बाद आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके बस नेक्स्ट 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 ही करना है और ये विद इन मिनट्स इंस्टॉल हो जाएगा आपके लोकल पीसी में। यहाँ पे मैं जस्ट सिर्फ नेक्स्ट 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 के बटन्स पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन मैंने यहाँ पे स्किप कर देना है थोड़ा वीडियो को। तो यहाँ पे ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है और अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने पहले 2 ऑप्शंस जो है इनको स्टार्ट कर लेना है। जब भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम करेंगे, ओपन करेंगे, वेबसाइट इसके बगैर ओपन नहीं होगी जब तक आप पहले 2 ऑप्शंस जो हैं अपाचे और माईएसक्यूएल इनको स्टार्ट नहीं कर लेते। तो इन दोनों को स्टार्ट करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाज़ दफ़ा पोर्ट का इशू आ जाता है। तो अब इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को। ऑफलाइन हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे स्टेप 2। तो वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। ये एक ज़िप फाइल है और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद ज़ेम्प के अंदर जहाँ पे ज़ेम्प इंस्टॉल है सी ड्राइव में ही इंस्टॉल किया था, उसके अंदर htdocs का फ़ोल्डर होगा। htdocs में आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये ज़िप फाइल है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास विनरर या कोई इस तरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में। तो मैं राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और फिर ये इसका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर सारी फाइल्स, फ़ोल्डर्स वगैरह आ जाएँगे जितने भी वर्डप्रेस में होंगे। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट तकरीबन हो चुका है। अब हम इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। वर्डप्रेस के नाम से फ़ोल्डर है लेकिन उसके अंदर एक और फ़ोल्डर आ रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके बाहर पेस्ट कर देता हूँ। 2 फ़ोल्डर बन चुके हैं वर्डप्रेस के, तो एक ही होना चाहिए और उसी के अंदर सारी जो फाइल्स और फ़ोल्डर्स हैं वो वर्डप्रेस के वो होने चाहिए इस तरह से।
तो यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ़ाइल को और इसको रीनेम कर दें अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी वेबसाइट या कोई कंपनी का नाम है, जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप उसका नाम यहाँ पे लिख दें, या जो भी आप डोमेन नेम परचेज़ करेंगे, वो डोमेन नेम यहाँ पे आप लिख दें। विदाउट डॉट कॉम, डॉट नेट, विदाउट, सिर्फ सिंपल नेम लिखना है आपने। उसके बाद आपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो उसके लिए लोकल होस्ट को विज़िट करें। सिर्फ लोकल होस्ट लिख के आप इंटर प्रेस करें, तो ये आपको PHP माई एडमिन में ले जाएगा। यहाँ पे ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे, तो डेटाबेस जो है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा PHP माई एडमिन का। यहाँ पे आप सिंपली लेफ्ट साइड में न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं MZ मार्ट दे देता हूँ। और ये एक सिंपल ब्लैंक डेटाबेस हमने क्रिएट किया है। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश और उसके बाद आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है जो आपने वर्डप्रेस को रीनेम किया था, वर्डप्रेस के फोल्डर को htdocs के अंदर जो था। तो मैंने MZ मार्ट उसका नाम रखा था, मैं MZ मार्ट लिख के इंटर किया। यहाँ पे आगे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, डेटाबेस जो हमने अभी क्रिएट किया है, जो भी नाम यहाँ पे होगा बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी और पेस्ट कर लें यहाँ पे। उसके बाद डेटाबेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है और पासवर्ड एम्प्टी होता है, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। तो हम इसी तरह से सेम एज इट इज़ रहने देते हैं और सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। और अब यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन के बटन पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल, यूज़र नेम, पासवर्ड दे देंगे। वेबसाइट का टाइटल आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं MZ मार्ट इसको टाइटल दे देता हूँ। और यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपने याद रखना है, इसी से आप लॉगिन किया करेंगे। वेबसाइट का जो एडमिन डैशबोर्ड होगा, कोई भी काम करना है अपनी वेबसाइट पे, कोई कंटेंट अपलोड करना है या कोई पेज डिज़ाइन करना है, आप इसी यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वीक पासवर्ड है ये एडमिन एडमिन, यानी कि इसमें नंबर और सिंबल्स वगैरह नहीं है, तो लेंथ भी शॉर्ट है, तो इसलिए वीक पासवर्ड पे मैंने चेक कर दिया था। और अब इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन विद इन सेकेंड्स हो जाएगी। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस। अब लॉगिन के बटन पे इस लिंक पे क्लिक करके हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन इसी यूज़र नेम जो हमने अभी यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है एडमिन और एडमिन, हम उसी का यूज़ करेंगे। आपको मैं डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। हमने एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट किया था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे एक WP_यूज़र्स का टेबल है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। इस पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें, अभी हमने इंस्टॉलेशन के टाइम जो यूज़र नेम रखा था एडमिन और जो ईमेल रखी थी madhuwebtech@gmail.com, वो यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो चुकी है। और इन विंडोज़ को क्लोज़ करके हम लॉगिन करते हैं दोबारा से। यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि लोकल होस्ट लिखेंगे सबसे पहले। आपने अगर सिस्टम ऑफ किया, ज़ैम्प को स्टार्ट कर लें पहले, दो ऑप्शंस जो दोनों को स्टार्ट करने के बाद लोकल होस्ट स्लैश और जो भी आपके फ़ोल्डर का नाम है वो लिख के इंटर करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसके डैशबोर्ड पे जाना है तो स्लैश के बाद फिर आपने WP यहाँ पे डैश और एडमिन लिखना है। डैश ये लॉगिन भी लिख सकते हैं, लॉगिन लिख के भी इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हम दे देते हैं एडमिन, एडमिन ही था, तो मैं यहाँ पे सिंपल एडमिन लिखता हूँ यूज़र नेम, और पासवर्ड भी एडमिन लिख देता हूँ और फिर इसको लॉगिन कर देते हैं। जो ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड पे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शंस हैं हमने उन्हीं पे वर्क करना है, और जो राइट साइड पे ये पूरा डैशबोर्ड आ रहा है, इन स्क्रीन ऑप्शंस को यहाँ पे क्लिक करके आप इनको अनचेक कर दें, तो ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके बाद हम थीम्स और प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। अब अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अपीयरेंस और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करें और थीम इंस्टॉल कर लें। थीम क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहली जो वीडियोस हैं उनमें बता चुका हूँ कि थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करूँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए थीम और प्लगइन इंस्टॉल करने के टाइम। बाकी हम इसको ऑफलाइन ही डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जब भी आप सर्च करेंगे, जैसे मैं एस्ट्रा लिख के सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आपके पास ये थीम्स डिस्प्ले होंगी। ये जो फर्स्ट थीम है एस्ट्रा, इसी को मैं इंस्टॉल करूँगा और फिर इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी कर लूँगा इसी को। ये थीम मेरी इंस्टॉल हो गई, एक्टिवेट भी हो चुकी है। अब प्लगइन्स पे आते हैं। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करके पहले देख लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन से प्लगइन्स हमारे पास हैं। 2 प्लगइन्स हैं, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। आप दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करें, डिलीट और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें, तो ये दोनों प्लगइन्स डिलीट हो जाएँगे। तो इसके बाद ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं और ऐड प्लगइन करके हम कुछ 2-3 प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। एक तो एलिमेंटोर है, एलिमेंटोर को आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। अगर आपके पास प्लगइन्स यहाँ पे ना आ रहे हो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा नहीं आते प्लगइन्स इस तरह से सर्च करने पर, तो उसका तरीका भी आगे मैं बताऊँगा अभी। एक और प्लगइन बाद में हम करेंगे जब, तो मैं उसको ऑफलाइन कैसे करते हैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं एक एलिमेंटर मैंने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है और अब वो कॉमर्स इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर दोनों को एक्टिवेट करूँगा। दोनों को एक साथ एक्टिवेट करूँगा। मैंने एलिमेंटर को सिर्फ इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट नहीं किया। वो कॉमर्स को भी सिर्फ मैंने इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट नहीं किया। मैं यहाँ पे अब एक जो है प्लगइन उसको मैं और कर देता हूँ स्टार्टर टेम्पलेट, तो फिर हम इन तीनों को एक साथ एक्टिवेट करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट भी सर्च कर लेते हैं। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं कोई या स्लो है, तो यहाँ पे प्लगइन्स और थीम्स सर्च नहीं होंगी, तो उसका मेथड भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करें और ये 3 प्लगइन्स अभी हमने इंस्टॉल किए हैं और तीनों अभी डीएक्टिवेट, इनको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ से एक्टिवेट सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर दें, तो ये तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर वूकॉमर्स की सेटिंग भी ओपन हो जाएगी। वूकॉमर्स के कुछ स्टेप्स होते हैं, सेटअप विज़ार्ड चलेगा, ये वूकॉमर्स का चल रहा है। प्लगइन तीनों एक्टिवेट हो गए हैं और वूकॉमर्स का प्लगइन जो है उसकी सेटिंग आ गई है। लेकिन मैं इस सेटिंग को स्किप ही कर दूंगा, यहाँ से सारे ऑप्शंस जो है मैं एक्सप्लोर इसके नहीं करता। जो काम काम के हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। कोई कोडिंग तो है नहीं, बिल्कुल ही सिंपल से स्टेप्स हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस इंस्टॉल्ड प्लगइन पे। वो कमरा सारे प्लगइन जो है वो तीनों एक्टिवेट हो चुके हैं। ये देखें तीनों एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मैं स्टार्टर टेम्पलेट के गेट स्टार्टेड बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक टेम्पलेट में इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पे आपने ऊपर एआई वेबसाइट बिल्डर जो है इसको यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे और एलिमेंटोर हमने इंस्टॉल किया हुआ है और एलिमेंटोर को ही हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एलिमेंटर के रिलेटेड ही टेम्पलेट्स हमें मिलेंगे। और ये जो सेटिंग्स आ रही हैं ये सारी स्टार्टर टेम्पलेट के प्लगइन की वजह से आ रही हैं। बहुत सारी बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, यानी कि बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं। हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो मैंने ई कॉमर्स पे क्लिक किया और नीचे ये जो टेम्पलेट है मैं इसका यूज़ करूँगा जेनेरिक ई कॉमर्स सॉरी। तो इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से आप लोगो वगैरह साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में फॉन्ट सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ सारी सेटिंग्स। यहाँ पे ये जो ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन अपॉइंटमेंट वगैरह इन सबको चेक करके मैं नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये सिंपल सा एक फॉर्म है। तो आप अपना नाम ईमेल कोई भी दे दें और आई एम एक्सपर्ट बिगनर सेलेक्ट करके, तो नीचे आई अंडरस्टैंड इसको भी चेक कर दें और सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे जो ही क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी वेबसाइट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, वेबसाइट बन जाएगी। जस्ट हमने उसमें अब प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करनी है वो सीखेंगे। अभी यहाँ पे ये सारा डेटा इंपोर्ट हो रहा है, टेम्पलेट पूरा इंपोर्ट हो रहा है। कुछ टाइम लगेगा इसको इंपोर्ट होते हुए। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं वीडियो स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इतनी 30 या 36 मिनट्स में वेबसाइट आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा। ये मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। यहाँ पे देखें कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है। अब हम
विज़ार्ड डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें ये वापस डैशबोर्ड पे ले आएगा। अब स्टेप 4, अब हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। हम अपनी प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप वही ऐड करेंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। तो यहाँ से ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, ना कि टेम्पलेट में जो दी होंगी वो प्रोडक्ट्स तो नहीं होंगी, आपकी अपनी होंगी जो आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स पे हमने क्लिक किया, उसके बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ से सिंपल हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। हम जस्ट उस प्रोडक्ट का नाम, इमेज और प्राइस देंगे बस। अगर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज एक डाउनलोड कर लेता हूँ, सॉरी अपलोड कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके 3 प्रोडक्ट्स की इमेज रखी हुई है, तो मैं इन्हीं को लगा देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आ गई, राइट साइड पे अपलोड कर दी, ऊपर प्रोडक्ट का नाम दे दें, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट की आप डिस्क्रिप्शन भी, या कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कैसे यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन राइट इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं सिर्फ यहाँ पे इसकी प्राइस, नाम और इमेज 3 चीज़ें ही यूज़ करूँगा। रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस दोनों लिख दी मैंने, आप सिर्फ रेगुलर का भी यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी वगैरह ये चीज़ें सारी यहाँ पे गिवन है, आप सारी सेट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपने सेट करना है, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैं इसको सिंपल मैंने 3 चीज़ें ही लिखी हैं और इसको पब्लिश कर देता हूँ और इसी तरह वन बाय वन मैं 2 प्रोडक्ट्स बाकी जो हैं वो भी जल्दी से ऐड कर देता हूँ। दूसरी 2 प्रोडक्ट्स भी यहाँ से मैं उसी तरह से ऐड करूँगा, प्रोडक्ट की इमेज, फिर प्रोडक्ट का नाम और फिर प्राइस वगैरह सेट करके, तो तीनों प्रोडक्ट्स मैं जल्दी से ऐड कर दूँगा। तीनों प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने तकरीबन ऐड कर दी हैं, 2 हो गई हैं, तीसरी भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब जो है तीनों प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं, विज़िट वेबसाइट करें और यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं पे शो हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये तीनों ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आ रही हैं, लेकिन मैंने तो इनको कहीं पे डिस्प्ले नहीं किया, मैंने सिर्फ बैक एंड पे इनको ऐड किया, फ्रंट एंड पे खुद ही डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्ले नहीं हो रही, आप कोई न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करें। एलिमेंटर में पेज को ओपन करें क्रिएट करने के बाद, और फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं रिमूव करके इन प्रोडक्ट्स को दोबारा ऐड करना भी आपको सिखाता हूँ। मैं ज़्यादा एलिमेंटर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, चूँकि इसके बारे में ऑलरेडी हम ये पूरा कोर्स है और पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहली वीडियोज़ में। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट कोड है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स के अंदर प्रोडक्ट्स, लिमिट और कॉलम 3 चीज़ें दी हुई हैं। लिमिट और कॉलम्स को मैं रिमूव कर देता हूँ और सिंपल अगर आप ये जो ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इनके अंदर प्रोडक्ट्स लिखते हैं, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड की होंगी वो सारी उस पेज पे डिस्प्ले हो जाएँगी। यहाँ पे भी आप शॉर्ट कोड लेके आप सिर्फ ये ब्रैकेट्स के अंदर प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, तो सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएँगी। और अगर आप लिमिट सेट करना चाहते हैं कि नहीं, इस पेज पे, इस सेक्शन पे 3 ही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो, तो आप लिमिट 3 सेट कर सकते हैं, 4 सेट कर सकते हैं, 5 अपने अकॉर्डिंग। और कॉलम्स भी उसी तरह से आप सेट कर सकते हैं और उसके बाद इसको पब्लिश कर दें। तो ये सिंपल प्रोसेस है प्रोडक्ट्स को ऐड करने का। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स, अगर कस्टमर आएगा, कस्टमर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, क्लिक करके बाई कैसे करेगा या ऑर्डर कैसे प्लेस करेगा? तो उसके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट पहले क्लिक करेगा, उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन आपने दी होगी वो आ जाएगी, फिर ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करें, फिर व्यू कार्ट पे। ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस आ रहा है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। अभी देखें यहाँ से अपडेट कर सकता है ठीक, लेकिन लेंथी है यूज़र के लिए। यूज़र के लिए बस 1-2 क्लिक में ऑर्डर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक बड़ा-सा फॉर्म भी आ रहा है, ये फॉर्म भी उसने फिल करना है और पेमेंट मेथड भी अभी हमने कोई ऐड नहीं किया। हम सीओडी ऐड करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड ही। तो सबसे पहले तो मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ। चूँकि इंटरनेट मैं डिसेबल करके रखता हूँ जब लोकल होस्ट पे काम करता हूँ, चूँकि वेबसाइट काफ़ी वो स्लो लोडिंग होती है, तो मैं इंटरनेट जो है ऑफ कर लेता हूँ। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मैं इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ, जहाँ पे कोई प्लगइन मैंने न्यू इंस्टॉल करना हो। अभी मैंने साइट कार्ट का प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। ये रह गया था प्लगइन, तो इससे हम ईज़िली प्रोडक्ट जो है कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। साइट कार्ट, ये साइट कार्ट वूकॉमर्स, ये प्लगइन है, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं। इंस्टॉल हो गया, अब इसको यहाँ से ही हम एक्टिवेट भी कर लेते हैं।
जी, एक्टिवेट पे मैंने क्लिक किया और एक्टिवेट हो चुका है। अब हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं, हम वेबसाइट विज़िट करेंगे। उससे पहले एक 2 ऑप्शंस और हैं वूकॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में। यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएँ, वूकॉमर्स की सारी सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया है सेटिंग्स, और ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं अभी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा, और जो बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे थे वो उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, यानी ऐड टू कार्ट करने के बाद वो रीडायरेक्ट कर दे कार्ट पेज पे डायरेक्टली, बाकी पेजेस को ओपन करने के बजाय। और नीचे बस सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब जाके अब हम वेबसाइट विज़िट करते हैं और चेक करते हैं पेमेंट मेथड, सॉरी पेमेंट्स भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड, टेक ऑफलाइन पेमेंट्स। तो इस नीचे वाले इस पे क्लिक करें, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपने इनेबल कर देना है सीओडी कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड, इसको इनेबल कर दें। और बाकी अगर इस पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, यानी जो फ्रंट एंड पे कस्टमर को डिस्प्ले हो, तो आप मैनेज के बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज का बटन भी आ जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। मैं इसको यहाँ पे बस इसी तरह से रहने देता हूँ, और वापस चलते हैं वेबसाइट में, फ्रंट एंड पे विजिट साइट, और अब प्रोडक्ट बाई करके देखते हैं कि कस्टमर जब भी आएगा हमारी वेबसाइट पे, तो वो किसी प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करेगा तो आगे क्या होगा। अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे एक बास्केट आ गई है शॉपिंग की। ये एक प्रोडक्ट चूँकि हमने पहले ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया था तो वो ऐड हो चुकी थी, और इसको मैंने डिलीट कर दिया, और दोबारा से यहाँ से अगर कस्टमर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, जो ही क्लिक करेगा देखें यहाँ पे पहले तो प्रोडक्ट पूरी डिस्क्रिप्शन ओपन हो गई। जब भी ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेगा फ़ौरन साइड बार आ जाएगी, ये साइड बार। अब यहाँ से यूज़र डायरेक्टली चेकआउट भी कर सकता है, डायरेक्टली यूज़र चेकआउट कर लेगा यहाँ से, चेकआउट। ओके, सो स्टेप 5 है चेकआउट फील्ड्स जो हैं इनको कस्टमाइज़ करना। तो यहाँ पे जो फील्ड्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, जैसे कंपनी नेम, यूज़र जो बाई कर रहा है प्रोडक्ट किस लिए कंपनी का नाम वगैरह लिखेगा, ये चीज़ें एक्स्ट्रा जो आ रही हैं इनको आप कैसे कर सकते हैं ठीक, कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करता हूँ। इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके अब मैं आपको ऑफलाइन तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी प्लगइन अगर आपने करना है, आपने सिंपल प्लगइन का नाम लिखना है। मैं अभी जैसे वूकॉमर्स चेकआउट फील्ड एडिटर ये प्लगइन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इस प्लगइन को सर्च किया, wordpress.org से ही आपने प्लगइन्स को डाउनलोड करना है। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इसका तरीका भी आपको बताता हूँ। ये डाउनलोड कर लिया मैंने प्लगइन चेकआउट फील्ड एडिटर। अब मैं वापस प्लगइन्स पे जाता हूँ। 2 तरीके हैं प्लगइन इंस्टॉल करने के। एक ये था कि डायरेक्टली हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करके आगे अपलोड प्लगइन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे चूज़ फाइल, और जो फाइल प्लगइन आपने डाउनलोड किया होगा उसको सिलेक्ट करें, ओपन करें, और इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर दें तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो wordpress.org जो वेबसाइट है, आप वहाँ से प्लगइन की जिप फाइल डाउनलोड करके यहाँ से अपलोड प्लगइन कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, इस प्लगइन को। ये एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे चेकआउट फॉर्म का ऑप्शन भी आ चुका है वूकॉमर्स के अंदर, पहले नहीं था ये। और यहाँ इस पे जो फील्ड मैंने डिसेबल करनी है, मुझे नहीं चाहिए। एक बिलिंग कंपनी है, दूसरा बिलिंग एड्रेस 2 है, और बस इन 2 फील्ड्स को ही मैंने डिसेबल करना है। तो मैं यहाँ पे डिसेबल के बटन पे क्लिक कर दूंगा दोनों को चेक करके, और उसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मैं वापस जाता हूँ वेबसाइट पे, और अब जाके चेक करते हैं। यहाँ पे चेकआउट के बटन पे क्लिक करते हैं, और देखें यहाँ पे कंपनी नेम जो आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस पूरे फॉर्म को चेकआउट फील्ड एडिटर के प्लगइन से। अब जो है ये कमिंग सून का आ रहा है। अभी तो मैं लॉगिन हूँ, लेकिन कस्टमर जो है वो लॉगिन किए बगैर ही आपकी वेबसाइट को देख सके, तो उसके लिए आपने यहाँ पे कमिंग सून पे क्लिक करना है और वेबसाइट को लाइव करना है।
वूकॉमर्स के अंदर ही साइट विजिबिलिटी का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है साइट विजिबिलिटी पे, और नीचे यहाँ से लाइव सेलेक्ट करके इसको सेव चेंजेस कर लेना है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी कस्टमर्स के लिए। तो इस सिंपल सी वेबसाइट मैंने डिज़ाइन के आप पास प्रोडक्ट्स को ऐड करना सिखाया है। बाकी डिज़ाइनिंग तो एलिमेंटर मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। आप एलिमेंटर से किसी भी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे साइट टैगलाइन रह गई थी और साइट आइकॉन भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ टैगलाइन ऐड करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ। और इसके बाद वेबसाइट हमारी बस ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम लाइव भी करेंगे। मतलब लाइव तो है, लेकिन अब हम इसका बैकअप लेंगे ऑफलाइन, एक फ़ाइल बनाएँगे इसकी, और फिर इसको ऑनलाइन करेंगे गूगल पे, यानी ऑनलाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं एक और प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, डुप्लीकेटर प्लगइन, wordpress.org वाली वेबसाइट से। सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन मेरा डिसेबल है और मैं इसको इनेबल करता हूँ पहले। ये मैं इसलिए डिसेबल करता हूँ कि जब भी मैं लोकल होस्ट पे काम करता हूँ मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। जब कोई प्लगइन या थीम इंस्टॉल करना होता है तो मैं वापस इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और वहाँ से डायरेक्टली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से थोड़ा इंस्टॉल करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ प्लगइन और वहाँ पे जाके अपलोड कर देता हूँ। ये डुप्लीकेटर प्लगइन यहाँ पे wordpress.org वाली वेबसाइट पे है, तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और डाउनलोड हो चुका है। 4 MB का था, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट वेट सा प्लगइन है। और वापस मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ। मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड ये है। यहाँ पे प्लगइन्स पे, ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके उस प्लगइन को अपलोड कर देते हैं। वो बैकअप लेने के लिए है, ऑफलाइन बैकअप, जिसको हम बाद में फिर ऑनलाइन करेंगे। इस पूरी वेबसाइट का बैकअप ले रहे हैं हम। अपलोड प्लगइन, यहाँ से चूज़ फाइल, और डुप्लीकेटर प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद बैकअप लेते हैं। यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट हो चुका है और लेफ्ट साइड बॉटम पे ये आ जाएगा डुप्लीकेटर प्लगइन का ऑप्शन। इस पे आपने चले जाना है, बैकअप पे क्लिक करना है, बैकअप्स, और बैकअप्स पे क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू, ये जो राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करें, और अब नीचे जाके बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बजाय फालतू में हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ना मैं अपना और ना आपका टाइम वेस्ट होने दूंगा। इसको हम जस्ट ओके ओके ही करना होता है। यहाँ पे जस्ट बिल्ड के बटन पे क्लिक करते हैं और ये बैकअप जो है स्टार्ट हो चुका है, इसका बिल्डिंग बैकअप। तो कुछ मिनट्स लेगा ये, मैं यहाँ से भी वीडियो को स्किप कर दूंगा। तो ये बैकअप रेडी हो चुका है। 2 फाइल्स हैं, एक आर्काइव और एक इंस्टॉलर की। आप दोनों को एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड बोथ फाइल्स पे क्लिक करके, और 1 बाय 1 भी दोनों को कर सकते हैं डाउनलोड। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे इस मेन फाइल को भी और इंस्टॉलर वाली फाइल को भी, दोनों फाइल्स मैंने डाउनलोड कर ली हैं। तो जो ऑफलाइन हमने वेबसाइट क्रिएट की थी उसका बैकअप क्रिएट कर लिया। अब हम इसको ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए hostinger.com पे आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे आके आप कोई भी प्रीमियम प्लान या बिज़नेस प्लान आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लें और इसको बाई कर लें। मैंने ऑलरेडी एक होस्टिंग ली हुई है, तो मैं लॉगिन करता हूँ डायरेक्टली अपने होस्टिंग पैनल को। लॉगिन के बटन पे जो ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे ले आया होस्टिंगर के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज़ की हुई है। तो यहाँ पे वेबसाइट्स में आके वेबसाइट्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स मैंने क्रिएट की हुई हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। मैं ऐड वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ और वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल कर लूँगा। पहले ऑनलाइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी उस बैकअप फाइल को हम फिर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। यहाँ पे स्किप कर दें इसको को, और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दे दें कोई। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग देना है, सिंबल भी हो, अपर केस, लोअर केस, सारे लेटर्स वगैरह हों, रिक्वायरमेंट पूरी करें। और उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट ब्लैंक साइट। जस्ट हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जो भी डोमेन नेम आपने लिया होगा होस्टिंगर से ही, तो उसका नाम दे देना है। मैं सब डोमेन का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी मेन डोमेन जो है वो madhuwebtech.com है, तो उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो मैं इसको shop.madhuwebtech.com एक अलग एक डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ। सब डोमेन्स आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास डोमेन है तो। यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करके
shop.madhuwebtech.com की डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे shop.madhuwebtech.com पे इंस्टॉल हो चुका है, ऊपर आप यूआरएल में देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड प्लगइन पे आ जाएं, और चूंकि हमने जो बैकअप लिया था उसको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप फाइल मैनेजर प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। दो तरीके हैं उस फाइल को अपलोड करने के लिए, जो बैकअप फाइल आपने बनाई है उसको अपलोड करने के दो मेथड हैं। एक जो है वो यहाँ पे फाइल मैनेजर का प्लगइन करके यहाँ पे WP फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप उस फाइल को अपलोड कर देंगे WP फाइल मैनेजर का यूज़ करते हुए। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ मैं, और यहाँ पे ये ऊपर अपलोड का बटन है, आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी वो फाइल। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी होस्टिंग को लॉगिन करता हूँ और मैं डायरेक्टली उसको अपने होस्टिंग पे ही वहाँ से अपलोड कर देता हूँ। और सेम फाइल्स हैं, एक ही मेथड है। यहाँ से अगर WP फाइल मैनेजर से हम अपलोड करेंगे तो थोड़ी सी स्लो अपलोडिंग होगी। तो मैं इसलिए डायरेक्टली यहाँ से फाइल मैनेजर में जाके यहाँ से अपने डैशबोर्ड में, होस्टिंग डैशबोर्ड में जाके, होस्टिंग पैनल में या सी पैनल आपके पास है उसमें जाके, जहाँ पे वेबसाइट आपकी इंस्टॉल होगी वहाँ पे जाके डायरेक्टली हम उसको अपलोड कर देंगे फाइल को। ये पब्लिक HTML के अंदर होती है। यहाँ पे ये जो सारी फाइल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये देखें WP एडमिन कंटेंट फोल्डर फाइल्स, यही W फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पे भी वही है। वही फाइल्स हमने डायरेक्टली यहाँ से होस्टिंग से एक्सेस कर ली है। तो यहाँ से ये भी ऊपर अपलोड का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे फाइल, और दोनों फाइल्स में अपलोड कर दूंगा। इंस्टॉलर वाली फ़ाइल तो छोटी सी है, डेस्कटॉप पे दोनों फाइल्स पड़ी हैं। पहले जो बड़ी 110 MB वाली फ़ाइल है इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये फ़ाइल जो है इसको अपलोड करता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का बैकअप है जो मैंने ऑफलाइन क्रिएट की हुई है। तो ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको अपलोड होते हुए, 110 MB है तो मैं यहाँ से वीडियो को स्किप कर दूँगा। यहाँ से अपलोडिंग जल्दी होती है बनिस्बत इसके WP फाइल मैनेजर के। WP फाइल मैनेजर से अपलोड करते हुए थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम की बचत के लिए मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अब दूसरी फ़ाइल जो है installer.php की, उसको अपलोड करूँगा। तो डेस्कटॉप में उस फ़ाइल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ही डेस्कटॉप पे हमने इसको डाउनलोड किया था, इंस्टॉलर के नाम से होगी। तो इसको ओपन, और यहाँ पे ये तो विद इन सेकेंड्स ही अपलोड हो जाएगी, चूँकि ये 1 MB भी नहीं है। इसके बाद आपने जो ऑनलाइन वेबसाइट होगी उसको विज़िट करना है, और उसके डोमेन के बाद स्लैश लिख के installer.php और फिर इंटर कर देना है, और यहाँ पे आर्काइव फ़ाइल का नेम दे देना है। जो भी बड़ी फ़ाइल जो आपने अपलोड की थी, इस फ़ाइल को रीनेम करके यहाँ से इस फ़ाइल का नाम कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डुप्लिकेटर में आ जाएँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। फाइल हमने पेस्ट कर दी, और अब सबमिट के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद ऊपर अप्लाई के बटन पे क्लिक करें। अप्लाई पे क्लिक किया और उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर दें, और अब ये यहाँ पे नीचे एक आई एग्री का चेक बॉक्स होगा, इसको भी चेक करें, और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, और ओके। और अब ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, और ये विद इन सेकेंड्स ये हो जाएगी डिप्लॉय। वेबसाइट जो है हमारी अब ऑनलाइन हो जाएगी। और फाइनल वर्डप्रेस टेस्ट, जितना ऑफलाइन वेबसाइट जो बनाई थी हमने उसका साइज़ अगर कम होगा उतनी जल्दी होगी डिप्लॉय। तो यहाँ पे ये हो चुकी है सक्सेसफुली डिप्लॉय। तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद गो टू MZ मार्ट पे क्लिक करते हैं। ऊपर देखें shop.madhuwebtech.com डोमेन आ रही है, और इस डोमेन पे जो हमने ऑफलाइन वेबसाइट क्रिएट की थी वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऑनलाइन हो गई है, और अब हर कोई इसको गूगल से इजीली एक्सेस कर सकता है shop.madhuwebtech.com लिख के। तो इस तरह से वेबसाइट हमने ऑफलाइन क्रिएट की, उसके बाद उसको डिज़ाइन किया, और फिर उसको हमने कैसे ऑनलाइन करते हैं ये भी सीख लिया बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।